श्रीवर्धमान माध्याय विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वश्लोकवार्तिकम्। परमेश्वरी भगवान की जय। योगी सौख्य शंकर भगवान की जय। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सम्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य सूर्य सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज। वंदा। पेज नंबर 17 है। तत्व शब्द क्यों रखा है? तो अर्थ का श्रद्धान खाली कहने से अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष आदि आते हैं, इसलिए तत्व शब्द उसका विशेषण रूप से रखा है। तो वहाँ पर अनेक 4 प्रकार से वहाँ उत्पत्ति बताई थी। तो इसमें कौन सा लेना, ये पुनः ये होगा, मतलब तत्व का श्रद्धान या तत्व में श्रद्धान या तत्व के द्वारा श्रद्धान, ये पक्ष जो है उत्पन्न होंगे। तो आचार्य ने कहा कि वहां पर तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का जो लक्षण किया है उसमें कोई दोष नहीं है। तत्व विशेषण होने पर अर्थ में श्रद्धान का कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि जो दर्शन मोह से रहित पुरुष है उसका वो स्वरूप तत्वार्थ श्रद्धान शब्द से कहा गया है। अब आगे और शंका का प्रश्न करता है। कथम तर्हि तत्वेन अर्थ विशेष्यते इति उच्यते। तो फिर कोई शिष्य प्रश्न करता है कि फिर तत्वेन अर्थ कथम विशेष्यते, तत्व के द्वारा मतलब तत्वरूप विशेषण से पदार्थ किस प्रकार विशेषित किया जाता है। मतलब तत्व उसका विशेषण है ना, तो उस तत्व विशेषण से उसको कैसे विशेषित किया जाता है, उसका क्या भाव लेना है, ऐसा अर्थ है उसका। तो आगे बताते हैं। यहाँ कोई विनीत शिष्य प्रश्न करता है तो आप बतलाइए कि तत्व रूप विशेषण करके अर्थ किस प्रकार से विशिष्ट हो जाता है। क्योंकि तत्व का अर्थ क्या है, तो वह पणा, वह मतलब क्या समझ में नहीं आएगा ना। तत्पणा, तत्पद, तो तत्व विशेषण तो तत्पणा मतलब उस पणा मतलब क्या अर्थ लेंगे, ऐसा ये तो सर्वनाम है ना तत्शब्द। हाँ, तो कोई अर्थ का स्वरूप ही नहीं हुआ तो कैसे उसको विशेषित करेंगे। ऐसी जिज्ञासा होने पर आचार्य महाराज उत्तर कहते हैं। यत्वेनावस्थितो भावस् तत्वेनैवार्यमानकः तत्त्वार्थः सकलोऽन्यस्तु मिथ्यार्थ इति गम्यते। स्थितो भावस्तत्वेनैवार्यमानक तत्त्वार्थः सकलोऽन्यस्तु मिथ्यार्थ इति गम्यते। यत्वेन अवस्थित, जिस पणे रूप से, जिस भाव रूप से पदार्थ अवस्थित है, अवस्थित भाव मतलब पदार्थ अवस्थित है, तत्वेन एव उस पणे रूप से ही आर्यमानक मतलब जानने वाला, रू धातु का अर्थ जानना, तो जानने वाला, तत्व मतलब जाना जाने वाला, ऐसा कर सकते, जाना जाने वाला तत्वार्थ है, सकल संपूर्ण तत्वार्थ है। अन्य तो मिथ्यार्थ, और उसको छोड़कर जिस रूप से वो अवस्थित है उस रूप से नहीं जान रहे हैं, वो जाना नहीं जा रहा है पदार्थ, तो मिथ्यार्थ है। उस पदार्थ का जैसा स्वरूप होगा वैसा ही जानना वो तत्वार्थ है, और उसको छोड़कर अन्य रूप से जानना वह सब मिथ्यार्थ है, वो तत्वार्थ नहीं है।
इति गम्यते, ऐसा जाना जाता है। इसलिए तत्वार्थ का अर्थ जिस रूप से है उस रूप से, ऐसा लगाना। वो भाव पदार्थ जिस रूप से है उस रूप से उसका जीव जीव रूप से जैसा है वैसा जीव का श्रद्धान, आश्रव जिस रूप से है उस रूप से आश्रव का श्रद्धान, बंध जिस रूप से उस रूप से बंध का श्रद्धान। तो जो पदार्थ जिस पणे रूप से है उस रूप से ही उसका निर्णय करना, ये तत्वार्थ है। ये कोई विशिष्ट नहीं, कोई भी तत्व हो। जिस जिस स्वभाव करके जीव आदि भाव व्यवस्थित हो रहे हैं, उस ही स्वभाव करके गम्यमान या ज्ञायमान होते हुए वे सभी तत्वार्थ हैं। अन्य असत और कल्पित स्वभावों